हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एफ फॉर बॉयज़ थाईलैंड के एपिसोड 1 का पार्ट 2 एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो। थैंक यू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि गोरिया को अपने फ्रेंड के लिए बोल्ड स्टेप लेने पर एफ फॉर बॉयज़ की तरफ से रेड कार्ड मिल जाता है। नेक्स्ट रेड कार्ड विक्टिम गोरिया थी एंड ये पहली बार था जब किसी लड़की को रेड कार्ड मिला हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि गोरिया की रेड कार्ड की नेक्स्ट टारगेट होने वाली बात पूरे स्कूल में जंगल में लगी आग की तरफ फैल जाती है। सोशल मीडिया के थ्रू सारे एक दूसरे से कनेक्टेड थे, तो गोरिया की इन्फॉर्मेशन उसी पर एक दूसरे को पास ऑन करने लग जाते हैं। लाइक वो लड़की अभी कहाँ है, उसके साथ क्या करना है, उसे स्टेडियम तक कैसे लेकर जाना है, वगैरह वगैरह। गोरिया क्लास को बंक करके इन्फर्मरी में जाकर छुप जाती है, पर ग्रुप चैट्स के थ्रू स्टूडेंट्स जान जाते हैं कि वो कहाँ है एंड उसकी तलाश में वहाँ आ जाते हैं। तब गोरिया विंडो के थ्रू वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन अब वो ओपन एरिया में आ चुकी थी जहाँ इनके डर्टी गेम्स से बच पाना फ़िलहाल के लिए तो इजी नहीं था। सो फिर कई सारे प्रैंक्स का शिकार बन जाती है। कुछ देर बाद उसे वहाँ पर हाना दिखाई देती है। गोरिया अपनी कंडीशन भूलकर उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जब हाना कुछ लोगों के आने का आहट सुनती है तो वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। गोरिया को बहुत बुरा लगता है, वो एकदम अकेली पड़ गई थी। सो अगेन टेरेस पर जाकर अपना फ्रस्ट्रेशन ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर निकालने लगती है। तभी रेन पीछे से उसे इंटरप्ट करता हुआ कहता है कि ये जगह हमेशा से काफ़ी शांत रहा करता था, लेकिन जब से तुम यहाँ आने लगी हो वो शांति कहीं खो सी गई है। गोरिया उसे बिना कुछ रिस्पॉन्स किए वहाँ से जाने लगती है, पर रेन उसे खींचकर अपने साइड में छुपा लेता है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उसे खोजते हुए वहाँ आ गए थे। उसे बचाने के बाद रेन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके पीछे उसका स्केच वो तो वहीं पर छूट गया था जिस पर उसने गोरिया की चीखती हुई स्केच ड्रॉ की थी। इधर थाइम इन्हें मैसेज करता है और कहता है कि वो लड़की किसी भी कीमत पर बचनी नहीं चाहिए। गोरिया को यहाँ छुपे छुपे काफ़ी देर हो गई थी और अंधेरा भी हो गया था। इसे लगता है कि अब वो सेफ है, सो वहाँ से निकलने लगती है। पर ये सब तो जैसे उसी का वेट कर रहे थे। इसे पकड़ लेते हैं और एक डिफरेंट प्लेस पर लेकर आते हैं। जब गोरिया उनसे फाइट बैक करने की कोशिश करती है तो ये बॉयज गुस्से में आकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं एंड इसी सिचुएशन में उसकी वीडियो भी रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। यहाँ रेन एक बार दोबारा से आकर गोरिया को बचा लेता है, जहाँ गोरिया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है एंड रेन वो तो उसे ही देख रहा था। देन फिर स्कूल से सेफली उसे बाहर निकालने के लिए वो लाइटर का यूज करके फायर अलार्म को बजा देता है एंड इस हेवी वाटर शावर का फ़ायदा उठाकर गोरिया एटलीस्ट आज के लिए तो बच गई थी। रेन उसे एक स्वीट एंजल की तरह लग रहा था जिसने उसकी वर्स्ट कंडीशन में हेल्प की हो। देन गोरिया घर आकर खुद को एक रूम में लॉक कर लेती है। उसे थोड़ा टाइम चाहिए था अपना माइंड सेट करने के लिए, लेकिन इन सब चीज़ों से अनजान उसकी फैमिली उसे अकेले रहने दे तब ना। उसकी मॉम उसका ख़राब मूड देखकर उससे पूछती है कि कुछ हुआ है क्या। गोरिया कहती है स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मैं बहुत थक गई हूँ और इस हाई सोसाइटी स्कूल में जाने के बजाय किसी नॉर्मल से स्कूल में जाना चाहती हूँ। इस पर मॉम उसे मोटिवेट करती हुई कहती हैं कि वो हमेशा से कितनी टफ एंड स्ट्रॉन्ग रही है,
कभी किसी सिचुएशन में हार नहीं मानी, खुद पर बिलीव रखो। तुम बहुत पोटेंशियल वाली लड़की हो, हर मुसीबत को अपने सामने में झुका सकती हो। गोरिया उनकी बातें सुनकर थोड़ी मोटिवेटेड हो जाती है और एनर्जेटिक भी। लेकिन तभी मॉम पैसे और हैंडसम रिच बॉयज की बातें करने लगती हैं, जिस वजह से इन दोनों का ही इस बात पर आर्ग्यू हो जाता है, क्योंकि उसकी मॉम को अमीर बनने रिच लोगों में शुरुआत से ही काफ़ी इंटरेस्ट था और वो अपनी बेटी की लाइफ भी ऐसे ही डेवलप्ड चाहती थी। पर इसके जस्ट ऑपोजिट गोरिया, इसे पैसों में रिच लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इन F4 बॉयज से मिलने के बाद, इनके बारे में जानने के बाद से तो जैसे ये उन सब से नफरत ही करने लगी हो। इधर F4 बॉयज के मेंबर MJ एंड केविन पार्टी में बिजी थे, जहां गर्ल्स थी, ड्रिंक था, माहौल था और चाहिए भी क्या। इस पार्टी में थाइम भी प्रेजेंट था, पर पार्टी करने के बजाय उसका पूरा ध्यान तो गोरिया पर था। वो उन सभी लड़कों को मजा चखाता है, उन पर गुस्सा निकालता है, जो आज गोरिया को किसी वजह से लेसन सिखाने में नाकामयाब रह गए थे। MJ थाइम को शांत रहने को कहता है, पर आज इसका मूड कुछ ज़्यादा ही खराब था, क्योंकि एक तो इन निकम्मे लड़कों ने उसे इजीली जाने दिया था और दूसरा उसका अपना फ्रेंड रेन, उसने उस लड़की की हेल्प की थी और ये बात इसके लिए काफ़ी शॉकिंग थी। MJ कहता है कि तुमने अब की बार एक लड़की को रेड कार्ड देकर सारी हद पार कर दी है। एंड केविन भी इस बात पर अग्री करता है कि हाँ, हमें एक लड़की को रेड कार्ड नहीं देनी चाहिए थी। आगे थाइम अपनी मॉम के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ इस मेड से एक छोटी सी गलती हो जाने पर इसकी मॉम उस मेड को जॉब से ही निकाल देती हैं। थाइम की मॉम को अक्सर स्कूल के हेड से थाइम के इस एरोगेंट बिहेवियर को लेकर कंप्लेंट्स आते रहता था, पर बजाय कि वो इससे वार्न करे, कहती हैं जब तुम एक स्कूल पर रूल नहीं कर सकते हो, तब तो फिर अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते हो। इसकी मॉम के इस बिहेवियर और एटीट्यूड से हम पता लगा सकते हैं कि आखिर थाइम ऐसा क्यों है। इसकी मॉम ने इसे इस माइंडसेट के साथ बड़ा किया है कि वो एक रूलर है, जिसका कंट्रोल हर जगह होना चाहिए। इसी वजह से आज थाइम ऐसा हो गया था, बिल्कुल कोल्ड और टफ। इधर दूसरे साइड गोरिया के डैड उसे शूज गिफ्ट करते हैं, जो उसकी मॉम अपनी सेविंग से उसके लिए लेकर आई थी और उसे देना चाहती थी, पर उनका आर्ग्यू हो गया। डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम के अकॉर्डिंग तुम्हारा पुराना शूज तुम्हारे लिए बैड लक लेकर आया था। जो सब भी बुरा हो रहा था वो सब शायद उसी के वजह से था, लेकिन ये न्यू पेयर ऑफ शूज तुम्हारे लिए गुड लक लेकर आएगा, तुम्हें उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ होना तुम एक्चुअल में डिजर्व करती हो। सभी खुश हो जाते हैं और माँ बेटी का पैचअप भी हो जाता है। फिर पूरी फैमिली मिलकर हैप्पी मोमेंट कैप्चर करती है विथ शूज। नेक्स्ट डे गोरिया स्कूल आती है। पहले तो सब कुछ शांत लग रहा था, पर तभी डर्टी रेड कार्ड गेम दोबारा स्टार्ट हो जाता है। सभी उसे बुली करने लगते हैं और ऐसे ही परेशान करते हुए गेम के लास्ट स्टेज कोचर स्टेडियम तक लेकर आते हैं, जहां थाइम सभी F4 बॉयज़ के साथ ऑलरेडी प्रेजेंट था। थाइम उसका जूता उठाकर कहता है ये तो कचरा हो गया है और तुम इसके पीछे भाग रही थी। देन नाइफ निकालकर इसके जूते का बुरी तरह से पोस्टमार्टम कर देता है। गोरिया बिल्कुल उदास होकर ये सब देख रही थी। थाइम उसका जूता फेंक देता है, पर गोरिया जाकर उसे वहाँ से निकालती है और फटे पड़े जूते को ही पहन लेती है, जिसे ऐसे देखकर सब मुंह बना रहे थे और थाइम भी हंस रहा था। देन हमें बोल्ड और बिल्कुल न्यू गोरिया देखने को मिलती है।
एंड यहाँ दिखाया जाता है बॉयज ओवर फ्लावर्स का सबसे फेमस किक वाला सीन। न्यू शूज जो फाड़ दिया गया था, उससे चोर का जबरदस्त किक। सबको तो जैसे शौक लग गया हो। गोरिया थाइम के ऊपर चढ़कर कहती है, तुम चाहते थे ना कि मैं गिव अप करूं, पर अब बहुत हुआ। अब मैं फाइट बैक करूंगी। तुम जो भी करोगे उन सब के लिए। आई विल नेवर गिव अप। कभी नहीं, तुमको जो करना है कर लो, पर मैं हार नहीं मानूंगी। थाइम थाइम वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। वहीं बाकियों का हाल भी कुछ ऐसा ही था। पर रेन को तो जैसे कितनी खुशी मिली हो। यूं गोरिया को स्ट्रांग होता देखकर उसे अच्छा लगता है। एंड ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, बाय।